थोड़ी देर बाद देखना भाई, फिर से आफ्टर में जाएंगे। इस तरीके से तिमले लगे हुए थे पूरे पेड़ के टॉप तक। एक बार तो इसने जान ही निकाल दी थी भाई। अब हमारे घर जाने की बारी भी आ चुकी है। आंखों में बहुत ज्यादा सूजन आ रखा है, हमारे से गुजर रहे हैं भी। अजीब लग रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है घर में, वैसे समझ में ही नहीं आ रहा है। ये पूरा बिछा दिया है अंदर अंदर से पूरे। अभी तो ये हरे हरे छोटे छोटे टाइट टाइट हैं। तो सबसे पहले जी आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को खूब सारा प्यार और आशीर्वाद। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ससुराल गंगोल गांव से, जो कि देवभूमि उत्तराखंड का चमोली जिले का एक खूबसूरत सा गांव है। नमस्ते। क्या हुआ? पोछा लगा दिया हमने। और इसको देखो भाई, इसके डायलॉग देखो, सुबह सुबह सृष्टि के चश्मे लगा के नमस्ते नमस्ते कह रहे। वोट मांगने आ रहे क्या? नमस्ते। हाँ। नमस्ते। वोट देना, अगली बार मेरी सरकार कभी नहीं है। हमारी यात्रा कंप्लीट तो हो गई है और हम लोग घर जाने वाले थे। अभी तक हम लोग गांव में भी पहुंच जाते अपने, बट अब बिटिया रानी की सडनली तबीयत ख़राब हो गई थी, खतरनाक वाली। तेज़ बुखार होता उसको और सर्दी भी लगा उसको। और हमारी जो धार्मिक यात्रा थी वो यहाँ साइड तुंगनाथ साइड भी थी और यहाँ बद्रीनाथ साइड भी थी। तो जी अब हमारे घर जाने की बारी भी आ चुकी है। तो जितने भी कपड़े हैं सारा सामान पैकिंग कर लेते हैं और आधे कपड़े तो यहीं रख रहे हैं कि बाद में जब कभी आएंगे तो फिर दोबारा इधर उधर लेना नहीं पड़ेगा। तो सारा सामान पैक कर लेते हैं और अब एक दो दिन में हम लोगों ने भी जाना है, क्योंकि घर में पापा की तबीयत भी ख़राब हो रही है। तो हमारे घर में एक इंसान ऐसा चल रहे हैं तो मैं अम्मा के सामने भी करती हूँ। हाँ ऐसा नहीं करता, और अम्मा जैसे ऐसे बोलेगी तो सीधा अम्मा हंसने लग जाएगी फिर। काकी नमस्ते कहेगा ऐसे चल गए। तो सृष्टि तो यहाँ पर खेलने में लगी हुई होगी। चप्पल, हाँ चप्पल यार। अब ये भी मेरी गलती है, हैं? मेरी गलती थी शायद। अरे आपकी मम्मी को ऐसे लगता है। अरे आप गुस्सा पूरा गिरा दिया उसने। ना 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 पापा नहीं, सॉरी सॉरी, मम्मा गंदी है। मम्मी डांटे की चिच्ची। अब तुम मर गई मेरे हाथ से। अब मम्मा माँ पिटाई पिटाई। पागल है। सॉरी सॉरी, नहीं कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अभी छा बोलेगा, अभी छा बोलेगा, अभी छा बोलेगा ना। कदे ए ए ए कदे ए कदे ए कदे। पूरा गिरा दिया इसमें। कल तो रात के समय में इतनी खतरनाक रोई है। इसको ना हम लोगों ने इसके पीछे पे नज़र वाला भी लगवा रखा है। ये मच्छी का जाल है, साथ में ये आपका वाइट और ब्लैक कलर का आपका चौर गाय की पूंछ का है, जो मैं रालम गया था वहाँ से लाया था मैंने वाइट वाला। और इसकी माता जी भी आ गई है नीचे वाली जगह से, कुछ लेके आ रही है भाई, ये देखो। और हमेशा हम लोग तो कोशिश करते हैं कि सृष्टि को अच्छा खाना खिला सकें, बट लड़की उतना कुछ खाती नहीं है। अभी पनीर खिला रहे हैं इसको। देखो ये कैसे लग रही है, इसका भी बिफोर आफ्टर लुक बता रही हूँ अभी मैं। इसका डेकोरेशन मैं अच्छे से। देखो भाई मसाला जैसी हो रही है। बाल भी बड़े हो रखे हैं, तो इसको पहले डेकोरेशन करते हैं मस्त करके। तो चलिए जी, सृष्टि का डेकोरेशन तो मैंने कर दिया अच्छे से। और थोड़ी देर बाद देखना भाई, फिर से आफ्टर में जाएंगे। वही देखो, अबे ऐसा डॉग के पीछे पड़े रहते हैं। तो भाई सासू माँ भी आ गई है खेतों से। आज दूसरे लोगों के खेतों में काम करने गई थी, क्योंकि वो लोग भी आते हैं खेतों में हेल्प करने के लिए, तो अपने पहाड़ों में होता है। और यहाँ पर तार लगवा रहे हैं नया वाला ससुर जी लोग। और वहाँ पर एक लंबा सा पिलर भी मतलब जो है खड़ा किया है, जिससे ये हाइट भी बढ़ जाए करके। पहले छोटा था ना, करंट का भी डर था। रुद्रनाथ महादेव जी के साइड काले बादल छा रखे हैं और शायद वहाँ पर तेज़ बरसात भी हो सकती है। तो सामने का जो गांव है दोस्तों, ये वाला गांव आपका है ग्वाड़ गांव। बहुत खूबसूरत गांव है ये भी, और रंग बिरंगे पक्षियाँ भी हमेशा मुझे देखने को मिलते हैं यहाँ पे। इस पेड़ की टहनियाँ काट रखी हैं, पत्तियाँ काट रखी हैं, क्योंकि ये गाय के पशुओं के लिए चारे का काम करती है। और यहाँ पर से दोस्तों सगर गाँव भी खूबसूरत सा देखने को मिलता है, जहाँ से आप लोग रुद्रनाथ की यात्रा भी कर सकते हैं आसानी से। और ये वाले जगह से भी आप लोग आसानी से रुद्रनाथ की यात्रा कर सकते हैं भाई। जो ये तीनों गांव हैं, गंगोल गांव, सगर गांव और ग्वाड़ गांव, ये आपस में मिलके रुद्रनाथ जी की डोली हर साल बारी आती है। हर किसी न किसी की गांव की बारी आती है, तब जाके ये डोलियां ले जाते हैं रुद्रनाथ तक। इस बार ग्वाड़ गाँव की बारी थी, अगले बार गंगोल गांव की बारी होगी या सगर गांव की बारी होगी भाई। बगल वाले भाभी जी लोगों ने भी अपना जो रूम है बहुत ज़्यादा बढ़िया बना रखा है, टाइल लगवा के
इनका जो मकान है ये भी खूबसूरत सा लग रहा है भाई। इतने प्यारे प्यारे नए नए रूम बन रखे हैं। ये देखो बहुत बढ़िया बन रखा है। अभी तो खिड़कियाँ और दरवाजे लगाने में समय लगेगा, धीरे धीरे ही सारा काम होता है भाई। लास्ट एंडिंग में होता है बिजली का काम। लास्ट में ना ये बिजली का काम होता है, पहले अंदर का सारा सेट करना पड़ता है, फिर तारें बाद में बिछाई जाती हैं भाई। अब बिजली वाले भी कितने इंटेलिजेंट होंगे ना, मतलब ये पूरा बिछा दिया है अंदर अंदर से पूरे, फिर तार को डालते हैं। अब लगाओ कैसे डालते होंगे भाई, कैसे कैसे सही सही सड़ी सड़ी जगह तार को निकालते होंगे। और ये वाले जो टाइलें हैं ये टाइलें भी अच्छे लग रहे हैं, पिलरों में पूरे टाइल लगा रखे हैं। और ये वाले जो टाइल है ना कुछ मस्त वाले लग रहे हैं भाई, एकदम हार्ड हार्ड टाइप के, तो अच्छा लग रहा है ये भी। जब हम लोग बाद में दुमंजिला बनाएंगे घर पे, क्या पता टाइल भी लगा सकते हैं इस तरीके से ना, टाइल वाला भी अच्छा लग रहा है। अगर पत्थर होंगे तो पत्थरों का बनाएंगे, वरना टाइल बिछाएंगे। फिर आधे लोग ना अपने अपने घरों में होम स्टे बना रखा है, दादा लोग भी अपने घरों में यात्रियों को ठहराते हैं भाई नीचे वाले। और ये इतने अच्छे रेलिंग लगा रखे हैं, टाइल लगा रखे हैं, लेकिन टाइल में ना बारिश लग गई तो फिसलने का काफ़ी ज़्यादा खतरा बना रहता है भाई। लेकिन ये ऊपर डिज़ाइन ना बहुत अच्छा लग रहा है भाई। दादाजी को तो गजब की नींद आई हुई थी, ये मस्त करके सोए हुए थे, थोड़े बहुत सुस्त भी लग रहे हैं। सामने हमारे नीचे पे बुबू जी लोगों का होम स्टे भी है ये। और ये वाला रास्ता तुंगनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ को आपस में जोड़ता है, तो यात्री लोग जा ही रहे हैं। और बुबू जी के होम स्टे में भी काफ़ी गाड़ियाँ आ रखी है, तो सारे पार्किंग में है भाई, छत में पार्किंग बनवा रखा है इन्होंने। अब देखिए माल्टा के, अब देखिए जी माल्टा के पेड़ों में गाइस मस्त करके माल्टे भी लगने वाले हैं। अभी तो ये हरे हरे छोटे छोटे टाइट टाइट हैं, समय लगेगा इनको पकने में। जगह जगह पे इतने सारे माल्टा लगे हुए हैं भाई, देखो अभी टाइम लगेगा इनको पकने में। और यहाँ पर कुछ दिख रहा है भाई, ये इसको हम लोग मैंडिस बोलते हैं, और शायद आपको भी दिख रहा होगा ये। इनको ना देवताओं का एक जानवर बोलते हैं, चलिए क्या पता नहीं कहाँ गया, अभी टाइम लगेगा इसको पकने में। सागर गाँव में ना एक फैक्ट्री है, माल्टा और संतरे का जूस बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, लिंगड़े की चटनी भी बनाते हैं वो लोग। वहाँ का ऑर्गेनिक माल्टा है ना, उसी का जूस बनाते हैं फिर वहाँ पे वो। भाई ज़िंदगी हो तो इनकी तरह कितने मस्त बिना टेंशन के। बिल्ली रानी देखो भाई, बिल्ली मौसी सो रखी है बिना टेंशन के। अब सबसे बेस्ट पेड़ लगता है मुझे इस पेड़ का, और इसमें देखो इतने सारे तिमले लगे हुए हैं भाई, देखो हज़ारों की संख्या में, जो कि काफ़ी पौष्टिक होता है। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा महंगे। तो ये वाले जो भाभी जी लोगों का मकान है, उन्होंने आजकल गाय भी पालना बंद कर रखा है, क्योंकि एक हादसा हो गया था। तो जंगल गए थे और सडनली वो फिसले और उनका पूरा पैर फ्रैक्चर हो गया था खतरनाक तरीके से। तो देहरादून में थे वो, और तब जाके उन्होंने भी अब पशु पालना बंद कर दिया है। देखिए जी ककड़ी भी बो रखा है यहाँ पर, कितना मस्त तरीके से ककड़ी का पौधा इतना बड़ा हो गया है। इस ककड़ी को पौधे को देखे दोस्तों मुझे अपने घर की ककड़ियों की याद आ रही है। और सारा फीट करके तो हम लोग गए थे वहाँ पर, ठंगरा तो हम लोगों ने लगाया था। तिमले के पेड़ में जो होता है ना, इस तरीके से जड़ से ही लगा लो, जो लास्ट वाला तना है वहीं से ही इस तरीके से तिमले लगे हुए थे पूरे पेड़ के टॉप तक। ये देखो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ से पूरे पेड़ों में एंडिंग तक पूरे तिमले तिमले लगे हुए हैं इस तरीके से, और ये ऐसे चिपके हुए होते हैं भाई। और यहाँ से ऐसे लंबे होंगे, अब इसमें से वाइट वाइट निकलेगा, ये दूध जैसा निकलता वाइट वाइट सा। शायद ये गाय को भी खिलाते हैं जहाँ तक लगता है, पकने के बाद तो हम लोग भी खा सकते हैं इसको। तिमले होते हैं किस किस में काम आता है, आप लोगों ने कभी खाया है तो बताना ज़रूर, और आप लोगों को चाहिए तो बताना ज़रूर, ठीक है। पापा जी की आंखों में भी काफ़ी ज़्यादा सूजन आ रखा है, वीडियो कॉल किया था मैंने तो आंखों में बहुत ज़्यादा सूजन आ रखा है। वो भी थोड़ा बहुत तबीयत में ही, बीमारी में ही गुजर रहे हैं, बीमारी से गुजर रहे हैं अभी। तो मतलब अजीब लग रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है घर में, वैसे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो फटाफट घर जाना पड़ेगा। और आजकल तो पूरे जगह सुनसान से लग रहे हैं, पिछली बार आए थे तो बहुत ज़्यादा चहल पहल थी। और हाल ही में गेहूँ पूरा छूटा था इस पे, तो इस तरीके से यहाँ पे पहले लिपाई पोताई होती है जैसे गांव में होता हमारे भी, तब जाके अनाज को छूटा जाता है, वरना अनाज छोटे छोटे छेदों में चले जाता है तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो ये पूरे भाभी लोगों ने पहले ही पूछ दिया था, उसका कुछ पार्ट बचा है। ये साथ में जो ये करा था ना, उसके जो कुछ कुछ बीज बचे होंगे वो जम रहे हैं भाई, इसमें लगा लो। ये देखो ये जो बीज होंगे ना वो जम रहे हैं। और यहाँ पर जो डोका होता है इस तरीके से होता है, इसको कंडी बोलते हैं यहाँ पे, या स्वेल्टी बोलते हैं शायद, हाँ। तो इस तरीके से स्वेल्टी होता है ना ये। भाभी जी अभी आ रखी जस्ट खेतों से घास लेके, और मतलब खेतों में गुड़ाई निड़ाई करके, और ये स्वेल्टी बोलते हैं। और इस तरीके से होता है ये, कितना बढ़िया लग रहा है भाई। यहाँ पर ये इस तरीके से ये वाली दरातियाँ होती है हमारे गांव में, हम लोग गांव का ही यूज़ करते हैं ना, जो बनाते हैं
और भाभी जी लोगों के बच्चे भी गए हैं, आजकल छुट्टियां पड़ी हैं गर्मी की, यहाँ पे अपने ननिहाल गए हैं मक्कू मठ, जहाँ से तुंगनाथ महादेव जी की डोली आती है। और 6 महीने मक्कू मठ में जो मंदिर है महादेव जी का, वहीं पर पूजा होता है। तो उनका ननिहाल है, वो वहीं पर जा रखे हैं। तो मीना ने जो फूल लगवाए थे इसमें कितना बढ़िया लग रहा है और कितना अच्छा सजा रखा है भाई, कलाकार तो है ये। अब ये लगा दिया ऊपर तक, पहले छोटा सा था यहाँ तक, अब ये यहाँ तक हो गया। अब चलो थोड़ा बहुत ठीक भी लग रहा है, यहाँ तक लग गया पूरा। और अभी जस्ट इसमें ये भी पूरे सही करवाए थे, ये देखो ये पूरे लगवा रखे हैं ये। और सासू माँ ने भी बहुत सारे गमले में फूल बो रखे हैं इतने, देखो जी प्यारे प्यारे गुगते, इतने प्यारे लगते हैं ना। और ऊपर पे है नंदा देवी जी का खूबसूरत सा मंदिर गंगोल गाँव का।